नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शीतला सप्तमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण के 7 बेटे थे। उन सभी का विवाह हो चुका था। उनके किसी भी बेटे का कोई भी संतान न हुई थी। एक बुढ़िया माता ने ब्राह्मणी को पुत्र वधुओं से शीतला माता का व्रत करने को कहा। सभी ने सब तैयारियां करके शीतला माता का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से सभी बहुओं को पुत्र हुआ। एक बार ब्राह्मणी ने व्रत के नियम का पालन नहीं किया। व्रत के ही दिन गर्म जल से स्नान कर लिया। व्रत के दिन ताजा भोजन खाया और व्रत के समय बताए गए विधि नियमों का पालन नहीं किया। यही गलती ब्राह्मणी की बहुओं ने भी की। उसी रात ब्राह्मणी ने भयानक सपना देखा। ब्राह्मणी ने अपने किए पर बड़ी शर्मिंदा थी। माता के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगी और अपने पूरे परिवार को जिलाने का प्रार्थना करने लगी। तब माता प्रसन्न होकर उसके पति, पुत्र और बहुओं को जीवित कर दिया। हे शीतला माता, जैसे आपने ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले शीतला माता की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह भसोड़ा के दिन शीतला माता का पूजन करती थी और बासी भोजन खाती थी। शेष गांव वाले शीतला माता की पूजा नहीं करते थे। अचानक एक दिन गांव में आग लग गई। बुढ़िया के घर को छोड़कर सब घर आग में स्वाहा हो गए। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुढ़िया का मकान कैसे बच गया। सब गांव वाले बुढ़िया से पूछने लगे कि तुम्हारा घर क्यों नहीं जला। बुढ़िया बोली, मैं शीतला माता की पूजा करती थी, उसी के कारण मेरा घर बच गया। तभी से सब गांव वाले शीतला माता की पूजा करने लगे और बासी भोजन खाने लगे। हे शीतला माता, जैसे आपने ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले शीतला माता की जय हो। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है, न मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी कि अरे मैं जल रही हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुढ़िया माई तो बहुत जल रही हैं, इनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तड़प सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। तब बुढ़िया माई ने ज्वार की आटे की रोटी, राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। उस कुम्हारन ने कहा, हाँ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गुथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गुथने लगी, कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई?
तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है। मैं आपको कहाँ बैठाऊं? मेरे घर में ना चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ावे, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जात महिला का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के वहाँ बाल न कटवाए, धोबी को धुलने के लिए कपड़ा न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, के काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आने देना। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगा है मैं तुझे सब देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति होगा। तभी उसी दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया सिल्की डुगरी। सिल्की डुगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। हे शीतला माता, जैसे आपने कुम्हारन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो। चैत्र का महीना आया, होली बाद के दिन आए, शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूड़ी बनाई। माता जी को गरम खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हारन के घर गईं। कुम्हारन को कहा, मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी से लेपन कर दो। ठंडी मिट्टी में लेपन से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली, कुम्हारन, मुझे भूख लगी है। कुम्हारन विराट की ठंडी रोटी माता को खाने को दी। इससे माता ठंडी हुई और कुम्हारन पर प्रसन्न हुई। माता ने कहा, सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा। सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हारन का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे, कुम्हारन, तूने क्या जादू टोना किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हारन ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने गर्म भोजन बनाया तो माता के अंग अंग में फफोले पड़ गए थे, इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मच गई। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हारन कहने लगी, माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी हैं। गांव वाले माता के पास आए और विनती करने लगे तो माता बोली, तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया जिससे मेरी जीभ पर छाले पड़ गए। कुम्हारन ने मुझे ठंडा भोजन कराया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हारन का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा, माता अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी ग्रामवासी स्त्रियां छठ के दिन बनाए गए ठंडे भोजन से मेरी पूजा करें व भोग लगाएं। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिनों तक सब माता का अगता रखें, यानी कोई सिर न धोवे, सिलना कूटना पीसना नहीं करे। लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया। माता प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हुआ। हे शीतला माता, जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना, भूल चूक माफ करना। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली।
उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांत निभाया करते थे। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता था और न कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गरम वस्तु न तो स्वयं खाता, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते रहते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उस लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवती श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला माता का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा बासी भोजन लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और हमारा बच्चा भी अभी छोटा है। इसी विचार के कारण दोनों बहुओं ने चोरी छिपे पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू दोनों शीतला माता की पूजा करके आईं और शीतला माता की कथा कहानी सुनने के बाद सास शीतला माता का भजन करने बैठ गई। लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर में आ गईं।
दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भर खाया। सास जब घर आई तो बहुओं को भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने लगी तो उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं जोर जोर से रोने लगीं और अपने सास को पूरी बात बताईं। सास सब सुनने के बाद बहुओं को खूब डांटा। सास ने कहा, तुम दोनों माता का अवहेलना किया है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पुनः पैर रखना। दोनों बहुओं ने अपने बेटों को बांस की टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेचड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी माता और शीतला माता दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में जुए भी थे। बहुओं को थकान हो गई थी, इसलिए दोनों बहुओं ने उन दोनों माताओं के पास बैठ गईं और उनके बालों से जुए निकालने लगीं। जुए निकलने के बाद ओरी माता और शीतला माता को अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव हुआ। दोनों माताएं बोलीं, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोलीं कि पेट का दिया हुआ लेकर हम मारी मारी भटक रहे हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन ही नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने दोनों माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदना किया। रोते रोते कहा कि हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने ताजा गरम खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे। आप हम दोनों को क्षमा करें, हम फिर कभी ऐसा पाप नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव में लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को माता ने साक्षात दर्शन दिया है, तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण करवाएंगे। हे शीतला माता, जैसे आपने दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले शीतला माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अपने 2 पुत्रों और बहुओं के साथ रहती थी। दोनों बहुओं की एक एक संतान थी। दोनों बहुएं एक दूसरे के विपरीत थीं। जहां बड़ी बहू झगड़ा करने वाली और आलसी थी, घर के काम काज से दूर रहती, वहीं छोटी बहू बहुत मिलनसार, शांत स्वभाव और धार्मिक विचारों वाली थी। शीतला माता के पूजा का दिन आया तो सास ने अपने छोटी बहू को शीतला माता को भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाने को कहा। सास की आज्ञा मानकर छोटी बहू भोजन तैयार करने लगी। इधर उसका बच्चा भूख से रोने लगा। वह काम छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने चली गई। पिलाते पिलाते उसे नींद आ गई। उसे चूल्हे की आग को बुझाना याद ही नहीं रहा। इधर शीतला माता अपने भक्तों की खोज खबर लेने के लिए घूमते घूमते उसके घर में पहुंच गई। वह चूल्हे की आग को बुझाने के लिए उसमें लौटने लगी। इसी क्रम में उनका शरीर जल गया। पीड़ा के कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने छोटी बहू को श्राप दे दिया, मेरे शरीर की तरह तुम्हारे पेट की संतान भी जल जाएगी। बहू की नींद टूटी तो देखा उसका बच्चा जलने की वजह से मर गया था। छोटी बहू घबरा गई। सास यह सब देखकर समझ गई कि वह शीतला माता का प्रकोप है।
उसने बहू से कहा, तुम शीतला माता की पूजा करो। बहू ने सास की बात मान ली। उसने बच्चे के शव को एक टोकरी में रखा और माता को खोजने निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 तालाब मिले जिसका पानी बहुत खारा था। इस कारण उस पानी का उपयोग कोई नहीं करता था। बहू को देखते ही तालाब ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने सारी कहानी उसे सुना दी। तालाब ने कहा, तुम शीतला माता से हमारी मुक्ति का उपाय भी पूछ लेना। छोटी बहू ने उसकी बात मान ली। थोड़ा आगे जाने पर बहू को 2 बैल मिले जो आपस में झगड़ रहे थे। बहू को देखकर बैलों ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने उन्हें भी सारी बातें बता दी। दोनों बैलों ने भी प्रार्थना करी, शीतला माता से हमारे कल्याण का उपाय पूछ लेना। बहू ने उनकी भी प्रार्थना स्वीकार कर ली। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बुढ़िया मिली जो लगातार अपने शरीर पर खुजली कर रही थी। बूढ़ी औरत ने भी बहू से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? बहू के मुंह से सारी बातें सुनकर बुढ़िया ने कहा, क्या तुम मेरा सिर खुजला दोगी? बहू बच्चे को बुढ़िया को पकड़ाकर उसके सिर से जुएं निकालने लगी। सारी जुएं निकल जाने पर उनकी खुजली ठीक हो गई। तब बहू ने देखा कि उसका बच्चा भी फिर से जी उठा है। छोटी बहू खुश होकर बुढ़िया के पैरों में गिर पड़ी। वह समझ गई कि यही शीतला माता है। उसने अपने गलती के लिए माफी मांगी। माता ने अपना अभिशाप वापस ले लिया। उसे सुख, सौभाग्यवती तथा संपन्नता का आशीर्वाद भी दिया। बहू माता से दोनों तालाबों के कल्याण की प्रार्थना करी। माता ने बताया वह दोनों पिछले जन्म में सौतन थी। वह बहुत झगड़ालू थीं, धर्म पूजा पाठ कुछ नहीं करती थीं, साधु संतों का सम्मान भी नहीं करती थीं। इसी का फल उन्हें इस जन्म में मिला है। तुम यदि उस तालाब का पानी पी लोगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। फिर बैलों की कहानी सुनाई। माता ने कहा वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थी। आपस में मारपीट करती थीं। इस कारण घर के कामकाज भी नहीं करती थीं। वह नास्तिक भी थीं। उन्हें भी इसी का फल मिला है। तुम उनके गले की पट्टी को खोल देना तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। बहू ने माता को प्रणाम किया और बच्चे को लेकर घर आ गई। घर आकर सास और जेठानी को उसने सारी कहानी सुना दी कि कैसे माता ने उसे आशीर्वाद दिया है। छोटी बहू की संपन्नता देखकर जेठानी को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा मैं भी माता के दर्शन करने जाऊंगी। अगले वर्ष शीतला माता के व्रत के दिन उसने वह सब कुछ किया जो छोटी बहू ने किया था। माता ने उसे भी वही श्राप दे दिया जो छोटी बहू को दिया था। दूसरी सुबह उसका बच्चा भी जलकर मरा पड़ा था। वह भी अपने बच्चे को लेकर माता की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उसे भी तालाब और बैल मिले। उन्होंने बहू से अपने उद्धार के लिए माता से विनती करने को कहा। उसने दोनों को एक ही जवाब दिया, मैं तो स्वयं ही मुसीबत में हूँ, तुम्हें अपनी पड़ी है, मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकती। आगे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। उसने बहू से सिर के जुए निकालने के लिए कहा, पर बहू ने उनको भी उल्टा सीधा कह दिया और आगे बढ़ गई। वह दिन भर भटकती रही पर शीतला माता उसे कहीं नहीं मिली। थक हार कर वह घर आ गई। धनवान बनने के चक्कर में वह अपने संतान से भी हाथ धो बैठी। हे शीतला माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। माता शीतला की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरी इस पुत्री की पृथ्वीवासी पूजा अर्चना करें। इसके लिए ब्रह्मा जी ने माता शीतला को धरती पर भेजा। शीतला माता देवलोक से धरती लोक पर अकेले ही नहीं जाना चाहती थीं। इसके लिए शीतला माता अपने साथ भगवान शिव जी के पसीने से बने ज्वालासुर को अपने साथ लेकर आईं। शीतला माता के पास तब दाल के 2 दाने भी थे। शीतला माता धरती पर पहुंचकर अपने रहने के लिए स्थान खोजने लगीं। उनको अपने रहने के लिए एक प्रिय स्थान एक राजा के राज्य में मिला, लेकिन उस राजा ने शीतला माता को वह स्थान नहीं दिया। यही नहीं, उस राजा ने अपने राज्य में कहीं कोई स्थान शीतला माता को नहीं दिया।
इस पर शीतला माता बहुत क्रोधित हो गईं। शीतला माता के क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा के ऊपर लाल लाल दाने निकल आए। लोग व्याकुल होने लगे। प्रजा इस रोग की आग से जलने लगी। राजा के राज्य में चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अब राजा को अपने भूल का एहसास हो गया। तब राजा ने शीतला माता से क्षमा मांगी और अपने राज्य में स्थान दिया। प्रजा ने भी शीतला माता की पूजा अर्चना करी। लोगों ने माता शीतला का क्रोध शांत करने के लिए ठंडा दूध, छाछ, लस्सी, दही उन पर चढ़ाई। तब माता शीतला का क्रोध शांत हुआ। तब से हर साल शीतला अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडे बासी भोजन का प्रसाद चढ़ाने लगे और व्रत करने लगे। शीतला माता आदि शक्ति के रूप में से एक प्रसिद्ध देवी हैं। इनका प्राचीन काल से ही बहुत महत्व रहा है। स्कंद पुराण में शीतला माता का वाहन गधा बताया गया है। यह हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। इनकी पूजा व्रत करने से चेचक आदि रोगों से छुटकारा मिलता है। घर से दरिद्रता दूर होती है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक को फोड़ा जाता है। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते हैं। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है। अतः कलश काफी महत्व है। कचूर के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो।